हेलो फ्रेंड्स। मैं मुकुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल ऑफिशियल कंप्यूटर स्किल्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है वर्टिव एनालिसिस के अंदर हमारा जो गोल एंड सीक का ऑप्शन है, ये फॉर्मूला हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, इस ऑप्शन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, ये जो ऑप्शन होता है हमारा एक टारगेट वैल्यू अचीव करने के लिए होता है। मतलब एक हमें टारगेट वैल्यू दी जाएगी, उस बेस पे हमें क्या करना होता है, गोल एंड सीक का फॉर्मूला लगाना होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको गाइस एक एग्जांपल दे देता हूँ। शीट 1 पे मैंने यहाँ पे बना रखा है प्रोडक्ट शीट को। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मॉनिटर है हमारे पास, सीपीयू है, इस तरीके से प्रोडक्ट है। अब मॉनिटर जो है वो हमारे पास कितने हैं, 10 पीस है हमारे पास, 10 क्वांटिटी है उसकी। और एक क्वांटिटी का जो रेट है वो है 2500 रुपये, 2500 रुपये। और जो 10 पीस हमारे पास पड़े हैं वो कितने के पड़े हमें, 25,000 रुपये के यहाँ पे जो है हमें टोटल अमाउंट पड़ा है। अब यहाँ पे गाइस ये समझ लो, एक तरीके से आपने क्या करा, 25,000 रुपये का परचेज किया है। अब आप इसको एक तरीके से सेल करना चाहते हो, तो सेल करोगे तो यहाँ पे आपको जाहिर सी बात है आपको प्रॉफिट चाहिए होगा। तो प्रॉफिट के लिए आपने एक टारगेट वैल्यू रखनी होगी। टारगेट वैल्यू होगी, जैसे कि आपने 25,000 का खरीदा है, तो आप इसको क्या करोगे, 40,000 रुपये का सेल करोगे। अब 40,000 रुपये का जो सेल करोगे, वो एक आपकी टारगेट वैल्यू हो गई। टारगेट वैल्यू को हमें निकालने के लिए यहाँ पे हमारे पास देखो क्वांटिटी जो है वो 10 ही है, तो हमारे पास क्वांटिटी तो 10 है तो 10 ही रहेगी। ठीक है, अब जो है हमारा जो रेट है, जो हमारा एक क्वांटिटी का जो रेट है वो है हमारा 2500 रुपये। तो अब हमें सेल करना होगा, तो हम इसका रेट बढ़ा सकते हैं। लेकिन 40,000 रुपये का ही मुझे सेल करना है, तो मैं कितना उसका रेट बढ़ाऊं, एक क्वांटिटी का रेट मैं कितना बढ़ाऊं कि यहाँ पे हमारा 40,000 रुपये अमाउंट शो करे। तो इसके लिए हमें लगाना होता है गोल एंड सीक का फॉर्मूला, जो कि हमें ये टारगेट वैल्यू है उसको अचीव करने के लिए ये फॉर्मूला लगाया जाता है। तो गाइस देख लेते हैं यहाँ पे कि गोल एंड सीक का फॉर्मूला मैं आपको डिटेल में बताता हूँ किस तरीके से लगाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैंने प्रोडक्ट क्वांटिटी और रेट दे रखा है। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे एग्जांपल बनाया है, आप इसको यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देना इससे। तो आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है यहाँ पे हो जाएगा। और जो है इनकी जो रेट है, जो क्वांटिटी है और उसके बेस पे जो रेट दिया हुआ है, उनका टोटल अमाउंट जो है यहाँ पे वो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक तरीके से समझ लो, यहाँ पे हमारा क्या है, नेट परचेज। नेट, तो गाइज यहाँ पे अब हमें नेट परचेज है, तो अब हमें यहाँ क्या करना है, इसको क्या बोलते हैं, सम करना है। तो सम यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको, इस तरीके से सम कर लिया हमने। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे निकल के हमारा आ चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम कर लेंगे इसको पेस्ट। पेस्ट करने के बाद, पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम इसको कर देते हैं एक सेल्स अमाउंट कर देते हैं, इसको नेट सेल। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रॉफिट अमाउंट। प्रॉफिट अमाउंट यहाँ पे हम इसको करेंगे इज इक्वल टू, इसको माइनस कर देना इससे। ठीक है, इसको माइनस कर देना। क्या करना है, इस वाले को माइनस करना है इस वाले से, क्योंकि अमाउंट हमारा कौन सा बढ़ेगा, अमाउंट हमारा ये वाला बढ़ेगा। टारगेट वैल्यू हमें यहाँ पे जो है देनी है। जैसे कि हमें 25,000 रुपये का सेल करना है, 50,000 रुपये का सेल करना है, तो वो टारगेट वैल्यू हमारी यहाँ रहेगी, तो अमाउंट यहाँ बढ़ेगा। और जो भी हमारा ज्यादा अमाउंट होता है उसको हमें कम वाली वैल्यू से माइनस करना होता है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको माइनस करना है इससे। ये चीज आप बाद में भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पहले कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा जो है नेट प्रॉफिट अपने आप निकल जाएगा। यहाँ पे जैसे जैसे हमारे अमाउंट ऐड होंगे, यहाँ पे हमारा ऐड होता चला जाएगा। तो गाइस अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अपनी वैल्यू को यहाँ पे शो करते हैं। मतलब किस तरीके से हम गोल एंड सीक का फॉर्मूला लगाएंगे, अपनी टारगेट वैल्यू कैसे अचीव करेंगे, तो वो यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस हमें क्या दे रखा है, 25,000 रुपये का हमने क्या करा है, परचेज किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 40,000 रुपये का इसको सेल करना है। मतलब ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे हमें क्या करनी है, 40,000 रुपये की सेल करनी है, जिसमें कि हमारा 15,000 रुपये का प्रॉफिट आ जाए। तो गाइस अब हम ये जान लेते हैं कि अब हमें जो है गोल एंड सीक का फॉर्मूला किस तरीके से
अप्लाई करना है। तो गाइज उसके लिए आपको जाना होगा डेटा में, व्हाट इफ एनालिसिस पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा गोल एंड सीक का ऑप्शन। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको सेट सेल के अंदर आपको अपना सेल जो है वो सिलेक्ट करना है टोटल वाला। तो आपने यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू वो आपको यहाँ पे दे देनी है, ठीक है। अब टू वैल्यू का मतलब है आपको जो भी आपके टारगेट वैल्यू है वो यहाँ पे आपको देनी होगी। जैसे कि अभी यहाँ पे 25,000 रुपये है, आपकी टारगेट वैल्यू क्या है, मान लो 40,000 रुपये, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 40,000 रुपये आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, मतलब लिख देना है इसको यहाँ पे, ठीक है। ऐड कर दिया है यहाँ पे। अब बाय चेंजिंग सेल, बाय चेंजिंग सेल में हमें क्या करना है, यूनिट प्राइस को सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमारी जो है क्वांटिटी वो 10 है, तो क्वांटिटी तो हमारी 10 ही रहेगी, बट हमें जो है 40,000 रुपये का सेल करना है। तो अब हमें कितना रेट बढ़ाना है जो हमारा यहाँ पे 40,000 रुपये शो हो जाए। तो उसी के लिए तो हमें यहाँ पे गोल्डन सिक्का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे यूनिट प्राइस, तो इसको हम ओके करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा है कि एक वैल्यू को, मतलब एक क्वांटिटी को हमें 4,000 रुपये का सेल करना होगा, तब जाके हमारा यहाँ पे 40,000 रुपये का प्रॉफिट आएगा, मतलब 40,000 रुपये का जो है अमाउंट आएगा, जिसके अंदर हमारा 15,000 रुपये का जो है प्रॉफिट होगा। तो दोबारा मैं आपको गाइस बता दे रहा हूँ, वर्टिव एनालाइज पे जाना है, गोल एंड सीक पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सेट सेल में क्या करना है, टोटल को सिलेक्ट करना है। टू वैल्यू के अंदर अपनी टारगेट वैल्यू देनी है, जैसे यहाँ पे है 16,000, तो यहाँ पे आपको दे देना है कम से कम 18,000 रुपये, मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब हमें क्या करना है, बाय चेंजिंग सेल में क्या करना है, आपको यूनिट प्राइस को चेंज करना है। तो क्लिक करेंगे आप यूनिट प्राइस पे, ओके करेंगे, तो यहाँ पे आपको गाइस बता रहा है कि आपने 4500 रुपये पर पीस आपको सेल करना होगा, तब जाके जो है आपकी 18,000 रुपये यहाँ पे सेल होगी, जिसमें कि आपका जो प्रॉफिट है वो 2,000 रुपये रहेगा। क्लियर है गाइस? तो इस तरीके से हम अपनी टारगेट वैल्यू को अचीव कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमने इतने का परचेज किया था और यहाँ पे हमें एक टारगेट वैल्यू देनी है, तो यहाँ पे हम गोल्ड एंड सिल्क पे क्लिक करेंगे, ठीक है, टोटल पे क्लिक करेंगे, टू वैल्यू के अंदर अपनी एक टारगेट वैल्यू देंगे, जैसे कि हमें यहाँ पे 10,000 रुपये का सेल करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनिट रेट को हमें चेंज करना है, तो यूनिट प्राइस पे हम क्लिक करेंगे, यूनिट रेट यूनिट प्राइस आप कुछ भी बोल सकते हैं। ओके करते ही आपको बता देगा यहाँ पे कि आपने इतने का जो है इसको सेल करना है, ठीक है, तब जाके जो है आपका इतने का सेल होगा और इतने का जो है आपका इसमें प्रॉफिट रहेगा। तो इस तरीके से हम गोल एंड सीक का यूज करते हैं, एक टारगेट वैल्यू अचीव करने के लिए गोल एंड सीक का फॉर्मूला लगाया जाता है। तो गाइस इसको फटाफट से हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं सभी में। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर हमने अपनी टारगेट वैल्यू देकर अपना यहाँ पे सेल कर दिया है, ठीक है। उसके बेस पे हमने यूनिट प्राइस निकाला, जिसके थ्रू हमारा जो है प्रॉफिट यहाँ पे निकल चुका है, ठीक है। इतने का हमने क्या करा था, परचेज किया था, और यहाँ पे अपनी जो टारगेट वैल्यू हमने दी और हमने यहाँ पे सेल किया, जिसमें कि हमारे यहाँ पे इतना प्रॉफिट था, ठीक है। तो यहाँ पे अपना नेट प्रॉफिट अपना निकाल चुके हैं, इसको इससे माइनस कर दिया था हमने, ठीक है, या फिर आप इसको सम भी कर सकते थे, बात एक ही बराबर है, ठीक है। जहाँ पे हमारा नेट सेल है और यहाँ पे हमारा नेट परचेज है। तो गाइस एक्सेल के अंदर आपको समझ में आ गया, जो गोल एंड सीक का जो ऑप्शन है वो किस लिए है, आपकी एक टारगेट वैल्यू अचीव करने के लिए। आपने अमाउंट जो गोल दिया हुआ है, एक टारगेट दिया हुआ है कि आपने ये अचीव करना है, तो आप गोल एंड सीक की मदद से आप वो है फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार फॉर्मूला है और बहुत ही यूजफुल आपके लिए होने वाला है। क्लियर गाइस? तो गाइस यहाँ पे जो है हम फटाफट से फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर हमने फॉर्मेटिंग कर ली है। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप एक्सेल के अंदर गोल एंड सीक का यूज कर सकते हैं। आई होप गाइस ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।